हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका और हमारा चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक ना, मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब पहले हम समझेंगे ये क्यूब होता क्या है और उसका हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड होता कैसे है, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो दिख रहा है, तो आप लोग सबसे पहले आप समझे कि क्यूब होता क्या है। तो देखिए क्यूब का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इस तरह से होता है, एक स्क्वायर जो होता है ना, वो स्क्वायर बना लेंगे। उसके बाद दूसरा स्क्वायर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और ये इसके जो होते हैं ना, जितने भी एज है सबको ऐड मतलब यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से जो बनता है ये कहलाता है क्यूब, ठीक है। अब क्यूब का जो है एक लेटरल सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया 4a² होता है, ठीक ना। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6a² होता है, क्योंकि यहाँ पे 6 साइड्स होते हैं, ठीक ना। जैसे हम देखते क्या है कि ये a² मतलब यहाँ पे समझना है कि 6a² हुआ कैसे। पहला बात, ये जो है स्क्वायर है, यहाँ पे ए और ये ए होता तो इसका जो एरिया निकालते तो a² हो जाता। तो इस तरह का 6 फेसेस होता है क्यूब में, 6 फेस होता है। इसलिए सबको जब ऐड करेंगे सबको हम लोग तो कैसे करेंगे, a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a²। यहाँ पे टोटल मिला कितना हो गया, 6a² हो गया। इस तरह से ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। वही अगर लेटरल सरफेस एरिया बोले हम लोग को निकालने के लिए, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग हटा देते हैं। जैसे घर में जो 4 दीवार होता है ना, जैसे उसका छत नहीं है और उसका क्या फर्श नहीं है, ठीक ना। तो ये जो बच जाता है ये कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। और उसको हम लोग निकालते हैं किस तरह से, 4 × a², क्योंकि 2 घट जाता है 6a² में से। अगर ऊपर और नीचे वाला हट जाए तो कितना बचेगा, 2a² घट जाता है तो 4a² हो गया। तो ये टोटल सरफेस जब भी बोले तो टोटल को लेना है, तो वो 6a² और वही अगर क्या बोले कि लेटरल सरफेस एरिया तो वो 4a², ठीक है। अब क्या है कि सरफेस एरिया अगर हम लोग लेते हैं इस तरह से क्यूबॉइड, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ पे दूसरा रेक्टेंगल बना देते हैं और इस तरह से ऐड कर देते हैं, ये मतलब ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। इसको अगर लेंथ मान लिए हैं, इसको ब्रेथ माने हैं और इसको हाइट माने हैं, तो LBH जो है तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, ये होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, ठीक ना। और अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो जिस तरह से 2 × L प्लस B होता है इंटू H हो जाता है, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। मतलब लेटरल क्या है कि ऊपर वाले और नीचे वाले को हटा देते हैं, मतलब कि रूफ और फर्श को हटा देते हैं, तो घर का जो चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं करना है। अब यही सब का क्यूब का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो जैसे देखते हैं क्या है, इस तरह से क्यूब है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, इसको जैसे जब भी होता है तो a² तो हो गया ये इसका एरिया, उसका अगर हाइट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी a होता है, तो सब होता है तो a³ बन जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a³ हो गया है। और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड अगर हम लोग निकालते हैं इसका वॉल्यूम क्या, तो कितना होता है, L × B × H होता है, ठीक ना। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ये सारे फार्मूला को आप लोग पहले लिख लें, ठीक ना। अभी जो हम बताएं उसको पहले आप कॉपी में कर लो, और ताकि अगर हम करवाते रहें जब इसका क्वेश्चंस करवाएंगे तो आप लोग को बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले लिख लें, उसके बाद इसका वीडियो आगे देखिएगा, ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। पहला जो क्वेश्चन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज दिस। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, क्वेश्चन थोड़ा सा आधा हो गया, तो लिखेगा फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक ना, क्योंकि क्यूब है यानी वॉल्यूम का होगा। स्क्वायर रहता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एरिया निकालना है, क्यूब दे रहा है मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसके साथ वॉल्यूम पूछ रहा है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक ना। पूरा क्वेश्चन नहीं किया है,
तो सबसे पहले देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना था, 6a² था। अभी फॉर्मूला में कितना दिया है, 96 दिया है। ठीक है, तो कितना है, 6a² इज इक्वल टू 96 हुआ। जब इसको हम लोग a² निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 96/6 हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, बच गया 3, और 6 6 जा 36, यानी a² इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे ये देते हैं, a इज इक्वल टू √16 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया, जब इसका रूट निकालेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा 16 का, तो एक 4 बाहर निकलता है, यानी इसका जो एक साइड होगा दैट इज a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से हम लोग एक साइड निकाल दिए। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a³। तो यहाँ पे 4 आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, a³ यानी a³ को हम लोग a का वैल्यू तो 4 दिया हुआ है ना, तो a³ यानी हम लोग जब निकालना रहेगा तो सीधा सीधी क्या करेंगे, 4 × 4 × 4, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक ना, वॉल्यूम निकालेंगे। अब क्या हो, 4 4 जा 16, 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, हो जाएगा किसका, क्यूब का हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन कहता है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 256 मीटर। लेटरल, आप देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए इस तरह लिखता है, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल का यानी हो गया, हम बताए थे टोटल सरफेस एरिया होता है, और उसी का मतलब ये जिस तरह चारों दीवारों का हम बोलते थे, यानी कि वो लेटरल सरफेस एरिया है। ठीक ना, मतलब ऊपर का रूफ नहीं है और नीचे का फर्श नहीं है। ठीक ना, तो उसको लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 256, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, तो वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे लेटरल है, मतलब 4a² इज इक्वल टू 256 दे दिया है। लेटरल का मतलब हम बताए थे ना इसी तरह, तो a² इज इक्वल टू 256/4। ठीक है, तो हम कितना करेंगे, 4 6 जा 24, और 4 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, मतलब a² इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, यानी कि a² इज इक्वल टू 64 हो गया। इसको जब आगे ले जाएंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √64 हो जाएगा। अब √64 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 64, मतलब 8 × 8 हो जाएगा 64 का करने के लिए, तो a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, ये आसानी से हम लोग निकाल दिए, मतलब एक साइड का निकालें। तो पूछता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a³। अब a³ यानी a × a × a, यानी कि 8 × 8 × 8, यानी 8 8 जा 64 × 8। अब कितना, 8 4 जा 32, बच गया 3, और 8 6 जा 48, और 3 51 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। मतलब 512 देखते हैं कहीं है 512, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, 512 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा जूम इन कर देते हैं। क्या है कि क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड इतना सेंटीमीटर एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज। देखिए क्या कहा है, एक क्यूब है, इस तरह से एक क्यूब बना हुआ है। अब इस क्यूब का जो साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड दिस एंड लेटरल सरफेस एरिया इज। कहता है क्या, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस पूछा है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 6a² होता है, और लेटरल सरफेस एरिया,
लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4a², ठीक ना। अब ये दोनों के डिफरेंस पूछा है, यानी डिफरेंस हम लिखेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू लिखेंगे 6a² माइनस 4a²। अब 6 में से 4 घट गया तो 2a², यानी 2 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ था 4, है कि नहीं, तो हम 4 इंटू 4 कर देंगे। कितना हो गया, 4 4 जा 16, 2 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं, ऑप्शन में देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ज़्यादा चांसेस यही सारा क्वेश्चन का रहता है। क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज डायगोनल इज दिस सेंटीमीटर। अब क्यूब का एक डायगोनल दिया हुआ है, बात समझिएगा, हम आपको फॉर्मूले से नहीं, आपको क्लियर से समझा रहे हैं जिस तरह से ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस तरह से एक दिया हुआ है, अब पूछता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज डायगोनल इज, डायगोनल किसका दिया हुआ, ये क्यूब का एक डायगोनल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक ना, ये डायगोनल है, तो 8√3 दिया हुआ है, ठीक ना, ये डायगोनल है। तो हम लोग देखते क्या है कि डायगोनल क्या होता है कि ये मान लीजिए यहाँ से, देखिए बात को समझिएगा, थोड़ा 3D देखिएगा, हम आपको दूसरे दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। ये देखिए इसका तो हाइट है, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस तरह से ये इसका डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अगर हम ये एक साइड जो हाइट ये ए है, लेकिन ये जो है इसका और इसका हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अगर ये ए था ये भी ए, तो दोनों मिला के यहाँ पे जैसे a² प्लस a² कर देंगे तो √2a² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि √2a² यहाँ पे हो चुका है। तो √2a² यहाँ हुआ है और ये a है, तो ये दोनों का हम लोग अगर ये करेंगे क्या हो जाएगा, √2a² प्लस a², ठीक ना, और दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे 2a² अंडर रूट नहीं था, अभी 2a² बना, इसका स्क्वायर किए तो, और इसका स्क्वायर तो a² मतलब √3a² होता है इसका, ठीक ना, जो कि दिया हुआ है कितना, 8√3 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला था √3a², ये फॉर्मूला है, इतना इज इक्वल टू दिया हुआ है 8√3। हम अगर डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला बताते तो शायद नहीं समझ में आता, इसलिए आपको हम वहाँ फिगर से दिखा लिए हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए √3 कट जा रहा है, तो a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 का रूट हो जाएगा। अब 8 का रूट यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि एक 2 निकाल देंगे तो √2 बच जाएगा अंदर में, मतलब a इज इक्वल टू 2√2 हो जाएगा, ये a हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, a इज इक्वल टू 2√2 हो जाएगा a का वैल्यू। अब बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, यानी a इंटू a, और a का वैल्यू कितना आया था, 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। तो बाहर वाले को देखिए, ये 2 और ये 2 मिलके 2 इंटू 2 हो गया, लेकिन ये रूट और ये रूट मिलके 2 हो गया, और ये रूट तो खाली रह गया तो यहाँ से आ गया, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16√2 हो जाएगा, 16√2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बोला है ना, एक क्यूब का, तो यहाँ पे तो ऑप्शन आपका नहीं नजर आ रहा है, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना, क्या बात है कि यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हम लोग को दिया ही नहीं है 16√2, तो यहाँ मिस प्रिंट हुआ होगा, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना, ये आप लोग का होमवर्क रहा, आप लोग देख लीजिएगा सही से, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अ प्लैंक्स ऑफ अ डायमेंशन दिस दैट कैन बी प्लेस्ड इन द पिट विच इज 20 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 80 सेंटीमीटर डीप,
ठीक ना। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये ध्यान देना है, ये मीटर में, ये भी मीटर में, लेकिन यहाँ जो 80 है ये सेंटीमीटर में, ठीक ना। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। इतना डीप है। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ दिस मीटर, दिस सेंटीमीटर एंड दिस सेंटीमीटर, यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सबको मीटर में कन्वर्ट करके हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या बात है, तो यहाँ पे बोलता है कि अगर इतना बड़ा है तो यहाँ पे प्लैंक्स ऑफ पिट है, ठीक ना। तो हम लोग एक इतना बड़ा का तो एरिया निकलेगा, मतलब वॉल्यूम निकलेगा, और एक छोटा वॉल्यूम निकलेगा। तो छोटे वाले को बड़े वाले को काट देंगे तो कितना नंबर ऑफ पिट्स हो जाएगा ये पता चल जाएगा। वही काम यहाँ पे हम करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और बड़ा इसका वॉल्यूम है, छोटे वाले से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम जब हम निकालते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 5 मीटर है, इंटू क्या होता है, कोई भी क्यूबॉइड का जब भी हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वही काम करेंगे, लेंथ के जगह 5 मीटर दे दिया, ब्रेथ के जगह 0.25 दे दिए, इंटू ये 10 सेंटीमीटर जो है तो 0.10 दे दिए, क्योंकि सब क्या था, सब सेंटीमीटर में ये सब था, तो इसको हम पॉइंट में ले आके 100 कर दिए, इसको 10 कर दिए, मतलब यहाँ भी 100 कर दिए। तो 25 4 जा 100 और 10 यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, 5 2 जा, तो कितना हो गया है टोटल, यहाँ पे 1/8 मीटर क्यूब हो गया है। कितना हो गया, 1/8 मीटर क्यूब हो गया, किसका, तो ये छोटे वाले ये पिट का वॉल्यूम निकला, ठीक ना। याद रखिएगा 1/8 है, ठीक ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ठीक ना, बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। बड़े वाले का वॉल्यूम देखिए 20 मीटर, 6 मीटर इंटू 0.80 लिख दिए, ठीक है। और इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, 1/8 था ना, तो ये 8 उठ के ऊपर चला गया, ठीक है, और इसके बदले पॉइंट हम लोग का नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो बचा कितना, 8 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 2, मतलब 12 इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा, 64, 12 इंटू 64 मतलब 8 इंटू 8 64 हुआ, और 4 2 जा मतलब 4 3 जा 12 हो गया। मतलब इस तरह से जब 12 आया तो हम 64 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। 4 2 जा 8 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, इंटू 64 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ये 7, कितना हो गया, 768 हो गया। तो 768 हो गया, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बस यहाँ पे यही ध्यान देना है आप लोग को कि कभी क्या होता है, कभी मीटर में दिया हुआ रहता है, कभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। ये चीज़ ध्यान देना है कि कब सेंटीमीटर में है कौन सा जो क्वांटिटी है, कौन सा सेंटीमीटर में, कौन सा मीटर में, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला क्या है कि नंबर ऑफ 6 मीटर क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर क्यूबॉइड मेजरिंग ऑफ दिस। बोलता है नंबर ऑफ, कितना होगा वो क्यूब के नंबर, ठीक ना, जिसका एक साइड दिया हुआ है 6 मीटर, इसका दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का, और क्यूब का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक ना। क्यूबॉइड बाय क्यूब करेंगे, ठीक ना। क्यूबॉइड का ये दिया हुआ है और क्यूब का 6 दिया हुआ है, तो क्यूबॉइड का देखते हैं वॉल्यूम कितना होता है, थोड़ा ढक गया, रुकिए, चलिए, यहाँ जो है कितना हो गया, इसी में हम डिवाइड कर देते हैं ना, ये ऊपर में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया इतना, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 3 जा 18 हो जाता, और 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, और ये 6 6 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ 9 बचेगा। मतलब 9 मीटर जो है, ओहो 9 यहाँ पे मीटर नहीं होगा, नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 9 होगा, ठीक ना। टोटल क्यूब 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं ना। आते हैं अगला क्वेश्चन।
बोलता है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर होगा। यहाँ पे हाइट दिया हुआ 8 मीटर। ठीक ना, बात को समझिएगा। क्या है ये लॉन्ग कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12 मीटर। 9 मीटर क्या दिया हुआ है, ब्रॉड दिया हुआ है, मतलब ब्रॉड कितना दिया हुआ है 9 मीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 8 मीटर। ठीक ना, तो LBH जो है लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, ब्रेथ भी समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी हमको पूछता है कि लॉन्गेस्ट रोड जब भी पूछता है तो क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड इज इक्वल टू, कैसे निकाले, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक ना, सबको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 9 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 जा 144, 9 जा 81 और 8 जा 64। ठीक ना, तो सबको ऐड कर दे रहे हैं तो कितना हो गया, 4 और 1 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया यहाँ पे, और कितना हो गया 6 और 8 कितना हो गया 12, 14 हो गया, ये 14 और 4 तो ये हो गया 18, बच गया 1 और 1 और ये 1 मिलके 2 हो गया, 289 हो गया अंडर रूट में। ठीक ना, मतलब अंडर रूट में 289 हो गया। अब किसका रूट है 289, तो ये 17 का रूट है, तो ये हो जाएगा 17 मीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो लॉन्गेस्ट रोड इज इक्वल टू 17 मीटर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द एज ऑफ द क्यूब, द एज ऑफ अ क्यूब whose volume is equal to the volume of a cuboid, मतलब क्यूब का वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम है। द डायमेंशन क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, मतलब क्यूबॉइड का डायमेंशन इतना दिया हुआ है और क्यूब का एक एज पूछा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बात समझे ना, क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम सेम दिया हुआ है। थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है, तो सेम दिया हुआ है, क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग कि आखिर एज कैसे निकालेंगे। ठीक ना, तो इस क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो देखते क्या है, लेंथ की जगह 36 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सब का हम लोग क्या करेंगे, इस सब का क्या निकालेंगे हम लोग, ए क्यूब निकालना है, यानी सबको 3 टाइम्स करने हैं हमको। ठीक ना, तो इसको जब हम ए क्यूब निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यूब रूट। ठीक ना, क्यूब रूट यहाँ 3 दे दिए हैं, ये 36 इंटू 75 इंटू 80 हो गया। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि ये हम लोग क्या करें कि मतलब सब 3 कर देना है। जैसे यहाँ 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कितना लाएं कि यहाँ भी 6 आ जाए। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। हाँ, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अंडर रूट लिख दिए, क्यूब रूट का बात है तो हमको 3 करना होगा। तो इसको 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं कि 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 3 5 जब 15 और 15 5 जब 75, और 18 को लिख सकते हैं 5 इंटू 16। ठीक है, कितना 16 5 जा 80 होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 6 इंटू 6 इंटू, अब यहाँ पे जो 16 लिखे हैं इसको हम लोग से लिख सकते हैं 2 इंटू 8 लिख सकते हैं 16 के बदले। ठीक ना, तो ये 2 जो है और ये 3 मिलके, ये 2 और ये 3 मिलके यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ 555 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ जो 8 है, 8 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2,
तो इस तरह से ये तोड़ दिए, ठीक ना। अब सबके यहाँ पे रूट क्यूब का मतलब क्या था, रूट क्यूब का मतलब कि हम लोग 3 के बदले 1 निकाले, स्क्वायर में 2 के बदले 1 निकालते थे, यहाँ क्यूब है तो 3 के बदले तो 6 इंटू 6 इंटू 6 के बदले 6 निकालेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 के बदले 5 निकालेंगे, और 2 इंटू 2 इंटू 2 के बदले 2 निकालेंगे। तो 5 टू जा 10 एंड 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो मतलब एक एज कितना हो गया, एज इक्वल टू 60 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ 60 सेंटीमीटर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो रहा है कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम आज जो है 8 क्वेश्चन करवाए हैं, इसका क्लियर करवाएंगे। फिर आप लोग को हम नेक्स्ट डे क्या करवाएंगे, फिर उसका 10 क्वेश्चन कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ये थोड़ा ज़्यादा मतलब लंबा जाता है, इसलिए हम चाहते नहीं कि आप लोग बोर हो जाओ ज़्यादा में, इसीलिए आप लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आगे कल हम समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।